everyone. Let's start our Hitler chapters again, जिसमें कि हम राइज ऑफ हिटलर के डिस्कस कर चुके हैं, कैसे उसने सत्ता हासिल की। अब हम डिस्कस करेंगे कि उसने क्या क्या तरीके अपनाए। उसमें से कुछ का हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसने जो है वो जेनोसाइडल वॉर किया, साथ साथ उसने कैसे जूस जिप्सिस को मारा, और इसी के साथ साथ अब उसकी एक और पॉलिसी जो कि यूथ को लेकर के थी। अब हम डिस्कस करते हैं द यूथ इन नाजी जर्मनी, के हिटलर की युवा बच्चों को लेकर के, जो जर्मनी के युवा थे उनके बारे में क्या सोचती, उन्होंने नाजिज़्म को वहाँ तक भी कैसे फैलाया। सो हिटलर का यूथ के प्रति क्या था। हिटलर वॉज फैंटास्टिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। मीन्स हिटलर जो है जर्मनी यूथ में बहुत ज़्यादा उसका रुझान था, बिकॉज ही बिलीव दैट, उसका ये मानना था कि नाजी सोसाइटी जो है तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब बच्चों तक भी, चिल्ड्रन में भी जो है क्या पहुंचाया जाए, नाजीज़म, उन्हें सिखाया जाए नाजी आइडियोलॉजी के बारे में। क्योंकि चिल्ड्रन एज यू नो दे आर द रो फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो वो कच्ची नींव होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया, नाजीज़म के रूप में ढाल दिया तो वो उसको पकड़ लेंगे, नाजीज़म को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो हिज थ्योरी वाज दैट, तो उसने कंट्रोल करना चाइल्डहुड को इनसाइड और आउटसाइड दोनों रूप से, बाहरी रूप से यानी स्कूल्स में, और इनसाइड मीन्स घरों में बच्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। लेट्स सी कि कैसे किया ये सब उसने। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द आउटसाइड, जो स्कूल को उसने कैसे कंट्रोल किया। व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज़्म, नाजिज़्म के स्कूल्स में कैसा क्या हुआ, कैसे उसने स्कूल्स को कंट्रोल किया। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि नाजीज जो है क्लासरूम में लेसन जो है रेसिस्ट एंटी सेंटिमेंट्स सिखाए जा रहे हैं, नाजी सिस्टम सिखाया जा रहा है, जिसमें कि जूस के प्रति जो है वो लोगों के बच्चों को तैयार किया जा रहा था। सो वेरी फर्स्ट they adopted what they adopted, they cleansed and purified the schools. all schools were cleansed and purified. उनके अनुसार सभी स्कूलों को शुद्ध और साफ किया जा रहा था। अब ये क्या था शुद्ध और साफ बेटा? ये था कि जूस से हटकर, जूस को हटाकर, निकाल कर, जूस को ख़त्म करके स्कूल से, तभी स्कूल प्योरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ जर्मन आर्यन पढ़ेंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकली अनरिलायबल कहा गया जूस को, और पॉलिटिकली अनरिलायबल राजनीतिक रूप से जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें डिसमिस कर दिया जाए, स्कूल से हटा दिया जाए, बच्चों को अलग कर दिया। जर्मन्स अलग, शुरुआत में स्कूल में क्या किया, पहले तो बच्चों को अलग किया। जर्मन्स एंड जूस दे कुड नॉट सिट टुगेदर, उनको एक साथ बैठने की परमिशन नहीं थी। एंड देन व्हाट दे डू, अलग अलग खेलो, और उसके बाद जो है हैंडीकैप, जिप्सी, सभी को जो है अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन कहकर स्कूल से निकाल दिया। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और इस तरीके से उनको बाद में गैस चैम्बर्स में ले जा कर के मार दिया जाता था। तो ये नज़रिया, ये रवैया अपनाया जाता था। दिस वाज द एक्शन टुवर्ड्स द यूथ, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल। और गुड जर्मन्स का नाम दिया गया जर्मन्स को, गुड जर्मन्स चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस टू नाजी स्कूलिंग, और स्कूल में अच्छे जर्मन बच्चों को पढ़ाने के लिए जर्मन आइडियोलॉजी पर ट्रेनिंग दी जाने लगी। टेक्स्ट बुक री रिटन की गई, रेशल साइंस पढ़ाई गई कि जातिगत विभिन्नता को साइंस के हिसाब से समझाया गया, और ये नाजिज़्म के सोच के हिसाब से तैयार किया गया। जूस के प्रति एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग, एक रूढ़िवादी सोच के जूस जो होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं, नीची जाति के होते हैं, इस तरह की सोच उनके मन में डाली गई, जर्मन्स के मन में। और चिल्ड्रंस को लॉयल, सब में से मतलब वफादार होना, जर्मन्स को ये सिखाया जा रहा था। हेट करना जूस से ये सिखाया जा रहा था कि वो जूस से हेट करें, हिटलर की वर्शिप करें। ये बातें उसे समझाई जा रही थी, किन्हें, जर्मन बच्चों को स्कूलों में अब ये पढ़ाया जा रहा था। और जूस टीचर को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। जूस टीचर्स को भी स्कूल में पढ़ाने की परमिशन नहीं थी। सो ही हैड मेड ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू एज, जैसे 10 ईयर
के जो बच्चे हो जाते थे उन्हें 10 साल की उम्र में जंग वॉक नामक संस्था में जाना पड़ता था। द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, जहाँ पर उसे जो है एक संस्था, इस संस्था में जा करके 14 साल तक रहना पड़ता था। अप टू 14 ईयर दे विल रिसाइड देयर एंड व्हाट दे लर्न देयर अबाउट द वर्शिपिंग वॉर, ग्लोरीफाइंग एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडम डेमोक्रेसी एंड हेट जूस, कम्युनिस्ट, जिप्सीज। ये सब उन्हें वहाँ पर तैयार किया जाता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता बेटा, और इस तरीके से हिटलर को भगवान मानकर उन्हें पूजने के लिए सिखाया जाता। और इस तरीके से 18 साल तक, 14 साल तक वो तैयार हो जाते और देन दे एंटर्ड इनटू द आर्मी, और फिर वो लेबर सर्विसेज में ऐड होते 18 साल की एज तक। और ये सभी के साथ जो है ऐसा किया जाता था। दे हैड टू सर्व द आर्म फोर्सेज, एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें आर्म से सेना में भी जो है सेवाएं देनी ज़रूरी थी, और इस तरीके से नाजी संस्थाओं में सेवा करनी भी ज़रूरी थी। ये युवाओं के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। तो यू कैन सी हेयर द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922, जिसमें कि युवाओं को जो है एक स्पेशल लीग बना दी गई थी 4 ईयर्स में हिटलर यूथ के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यूथ के प्रति रवैया था। अब डिस्कस करते हैं कि माताओं को भी उसने एक अलग तरीके से ट्रीट किया। सो लेट्स सी के वुमेन या मदरहुड के प्रति उनका क्या रवैया था, इन व्हाट वे दे ट्रीट्स मदर्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कल्ट ऑफ मदरहुड, मीन्स मातृत्व को उन्होंने किस नज़रिए से देखा। लेट्स डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जिसमें नाजी की सोच महिलाओं को लेकर के ये थी कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेल, कि वो पुरुषों से अलग हैं। कोई डेमोक्रेसी में जैसे इक्वालिटी का राइट है मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में अंतर है। बॉयज़ वर टोट, यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट, द बॉयज़ वर टोट टू बी अग्रेसिव, मस्कुलिन एंड स्टील हार्ट। जो ये समझा जाता था कि जो बॉयज़ हैं वो मैस्कुलिन होने चाहिए, मसल्स होने चाहिए, मतलब बाहुबली होने चाहिए एक तरह से हम कह सकते हैं, और अग्रेसिव होने चाहिए, आक्रोशात्मक होने चाहिए, और स्टील हार्टेड होने चाहिए, मजबूत दिल के होने चाहिए, जिन पर किसी चीज़ का भी असर ना हो, दुख का, किसी पीड़ा का कोई असर ना हो, तो देश के लिए सोचने वाले सिर्फ हों। और गर्ल्स कैसी होनी चाहिए, गर्ल्स हैड टू बिकम गुड मदर एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। और गर्ल्स के लिए ये था कि गर्ल्स को जो है सिर्फ एक अच्छी मदर बनने की कोशिश करनी चाहिए, और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, जो जर्मन आर्यन हैं उनके बच्चों को, प्योर ब्लडेड जिन्हें वो कहते थे, उनके बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। और सभी माताओं को एक साथ ट्रीट भी नहीं किया जाता था, और गर्ल्स को ये कहा जाता था कि वो अपनी प्योरिटी बनाए रखने के लिए, अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए किसी जूस, जिप्सीज या अदर कास्ट, अदर रेस के लोगों के साथ शादी ना करें, सिर्फ जर्मन आर्यंस के साथ ही विवाह करें और नाजी वैल्यू का पालन करें, और इस तरीके से जर्मन कल्चर और रेस को बढ़ाएं। तो इस तरीके से क्या है कि लड़कियों के लिए बीइंग अ गुड मदर आदर्श समझा जाता था। तो इस तरीके से सभी माताओं को भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। अगर जो है इसके लिए अलग अलग पैमाने थे। अगर किसी भी महिला द्वारा ऐसे बच्चे को जन्म दिया जाता था जिसमें कि वो बच्चा अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन जैसा देखने में हो, तो उसको जो है वो पनिश किया जाता था, और जो जर्मन आर्यंस को पैदा करते थे उन्हें रिवार्ड दिया जाता था, मेडल्स दिए जाते थे, हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था, शॉप्स पर फ्री शॉपिंग दी जाती थी, टिकट रेलवे में फ्री कर दिया जाता था। और उसके बजाय जो अनडिज़ायरेबल को पैदा करते थे उन्हें कोड़े मारे जाते थे, पब्लिकली उन्हें कंडम किया जाता था, पनिश किया जाता था। तो इस तरीके से महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। ये था महिलाओं के प्रति नाजीवाद की सोच, और इसे हम कह सकते हैं कि कंडम किया जाता था महिलाओं को। कल्ट ऑफ मदरहुड ये था नाजी का महिलाओं के प्रति व्यवहार। लेट्स डिस्कस आफ्टर दैट एज ऑफ प्रोपोगेंडा।
तो द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा में क्या है, प्रचार का तरीका, कला, जिसमें उन्होंने शब्दों द्वारा, मीडिया द्वारा, पैम्फलेट्स द्वारा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, गिव अस द टूल एंड वी विल बिल्ड नाजीज, तो नाजीवाद का प्रचार बढ़ चढ़ कर किया। सो लेट्स डिस्कस दिस आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा नाउ। सो बड़े स्तर पर जो जूस को मारा गया, जिप्सीज को मारा गया, जिनोसाइडल वार चलाए गए, उसके लिए देखिए कि उन्होंने वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स यूज़ किए, ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, एनेस्थीसिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये बड़े सोच का विषय है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर मर्डरिंग दैम, वी आर किलिंग दैम, दे यूज़ दैट वी आर ट्रीटिंग दैम, वी आर मेकिंग दैम इन डिसइंफेक्टेड, हम इनका फाइनल सोल्यूशन कर रहे हैं, जूस को आर्यंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, बीमारी मुक्त बना रहे हैं, ये बीमारी ग्रस्त हैं। इन दिस वे दे यूज स्पेशल वर्ड फॉर देयर एक्शंस एंड दे स्प्रेड विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, इसमें गिव अस टूल्स एंड वी विल मेक नाजीज, इस तरह के। इन दिस वे these catchy words, radios, film, posters, slogans, they create their favor, they create favoritism for themselves। इस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक पक्ष क्रिएट किया और जर्मन्स को अच्छा पोस्टर में दिखाना, गुड लुकिंग दिखाना, और जूस को भद्दा, पेट निकला हुआ, दाढ़ी वाला, मैला कुचैला, इस तरीके से दिखा करके एनिमीज़ के रूप में प्रस्तुत किया है, बुराई के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। दिस वॉज द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा अप टू हेयर। यू कैन सी दिस पोस्टर, कि इस पोस्टर में देखिए किस तरह की आकृति जूस की दिखाई गई है कि उनके लिए पैसा ही भगवान है। तो अब तक बच्चे हमने नाजी के सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हिटलर ने नाजिज़म को प्रचारित किया, फैलाया। उसने किसी भी पक्ष को, ना युवाओं को ना माताओं को छोड़ा, उसने सबके लिए स्कीम्स बनाई, प्लान्स बनाई और पूरी तरह से उसको अपने पक्ष में, सबको अपने पक्ष में करने के लिए काम किया। So if you like it, please like and subscribe my channel and motivate me. Thank you very much.